तो तुमने 100 200 300 क्वेश्चंस किए, 300 क्वेश्चंस को एनालाइज किया 2.5 घंटे के अंदर, 4.5 5 7 घंटे हो गए, क्योंकि लास्ट के 1 महीने में 12 घंटे की सिटिंग मैंडेटरी है। तो इस 12 घंटे की सिटिंग के अंदर आप लोगों को 1.5 घंटे के 3 एग्जाम देने, 3 पेपर देने हैं। सिंपैथेटिक, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक रिवाइज कर लिया फटाफट से, सिम्पैथोमिमेटिक, सिम्पैथोलाइटिक्स देख लिया, डिसॉक्सिन लिथियम जैसी दवाइयां देख ली फटाफट। ये हाईएस्ट टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं। सबसे हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मेजर सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। मास्टर एक बात बताओ कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपने आखिरी 1 महीने में क्या किया था? देखो मास्टर, हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा। मास्टर यूं मान लो कि तुम्हारे लड्डू पेड़े एग्जाम नहीं देने जा रहे, आप एग्जाम देने जा रहे हो। और आप अगर हमारी जगह होते तो मास्टर क्या करता? मास्टर इस आखिरी महीने को कैसे मैनेज करता, इस आखिरी मंथ को कैसे मैनेज करता? क्योंकि मास्टर इतना सारा सिलेबस है ना मास्टर, देखा होगा आपने, तो आपने तो अच्छे से देखा होगा, बहुत सारा सिलेबस है, किताबें हैं, और तुमने ऊपर से नोट्स भरा भरा के किताबें भरा दी है, कॉपियां भर गई है। अब 1 महीने में मास्टर पढ़े तो पढ़े क्या, छोड़े तो छोड़े क्या, करे तो करे क्या? एमसीक्यूज करें? एमसीक्यूज नहीं, थ्योरी रिवाइज करें? नहीं नहीं, थ्योरी रिवाइज नहीं, जो सबसे ज़्यादा गलत होते हैं वो एमसीक्यूज करें। अच्छा वो छोड़ो सर, बैकलॉग कैसे पूरा करें? बैकलॉग छोड़ो सर, ये टेंशन कैसे मिटाएं? और सर जो डिप्रेशन हो रहा है उसका क्या? और सर जो मन नहीं लगता पढ़ने में, अब जो टेंशन हो रही है सिलेक्शन होगा कि नहीं उसका क्या? और सर बाकी सब छोड़ो, जो घर वाले ताने दे रहे हैं, दबा के ताने मिल रहे हैं जो, है ना, जो अब घर वालों ने डायलॉग मारना शुरू कर दिया है, और रह गया 1 1.5 महीना, देख लेंगे तेरा पुदीना कितना है, जो डायलॉग आ रहे हैं इनका क्या? मास्टर एक बात बताओ, करे तो करे क्या आपके लड्डू पेड़े, है ना, बड़े परेशान है। 1 महीने का कुछ ऐसा सिस्टम बता दो मास्टर कि आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते, कैसे मैनेज करते इस 1 महीने को, क्योंकि आपने वो फेज झेला है तो शायद आप बता पाओ। तो देखो यार मेरे प्यारे प्यारे लड्डू और पेड़ों, मैं अगर आप लोगों की जगह होता और आखिरी 1 महीना बचता कि 1 महीना रह गया एग्जाम के अंदर, तो करना क्या है? अब देखो यहाँ पे सिनेरियो अलग अलग इसलिए है क्योंकि कुछ लड्डू पेड़े बोलेंगे मास्टर हमारा तो अभी आधा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है ना। देखो कुछ बच्चे बोलेंगे मास्टर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस इनकम्प्लीट है। कुछ बच्चे बोलेंगे मास्टर सिलेबस तो कंप्लीट है ना, सिलेबस तो कंप्लीट है, बट अभी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस बिल्कुल ना किया है। कुछ कह रहे हैं सिलेबस भी कंप्लीट है ना, प्लस एमसीक्यूज भी चेप दिए हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज भी चेप दिए हैं, बट अभी भी एमसीक्यूज सिर्फ 70% या 60% की एक्यूरेसी है, 60 to 70% की एक्यूरेसी है, 60 से 70% से ज़्यादा एमसीक्यूज सही नहीं हो पा रहे। ये दिक्कत है। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर अपन तो अभी अभी नया मार्केट में आया है, नया मार्केट में आया है ना, पहले कुछ नहीं पढ़ा, जीवन में नहीं पता था एग्ज़ाम होता है या देना चाहिए, पहले तो ऐसे ही चल रहा था सब मज़े मज़े में। फिर जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, जैसे उसने हाथ छोड़ दिया तो ज़िंदगी समझ आई कि बिना नौकरी के नहीं है, पिताजी भी उसके नहीं मानेंगे, है ना, ना हमारे घर वाले मानेंगे, तो उसको खिलाएंगे क्या, उसको शॉपिंग क्या करवाएंगे। तो अब नए नए मार्केट में आए हैं, अभी धोखा मिला है, सैयारा देखी है, तो अब सोच रहे हैं कि अब नोट सेट भर ही देते हैं। तो अब हम वो वाले हैं जिन्होंने अब नोट सेट भर दिया है। अलग अलग कंडीशन है मास्टर, कौन क्या करे बताओ जरा, परेशान है, बड़ी दिक्कत है, समस्या है। सबसे पहले इनकी बात करते हैं, है ना, बाकियों की बात बाद में करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनमें से सबसे ज़्यादा चांसेस जिनके सेलेक्ट होने के हैं वो ये और ये वाली कैटेगरी है ना, ये वाली कैटेगरी और ये वाली कैटेगरी है। बाकियों का ऐसा नहीं कह रहा मैं सेलेक्ट होने के चांसेस नहीं है, बट एज कंपैरिजन टू दीज टू इनके चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि नो डाउट सिलेबस भी इनकम्प्लीट है और कुछ कोई नए मार्केट में आए हैं बिल्कुल, जिन्हें कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट है और जिन्होंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया है, क्योंकि लास्ट महीने में मैं यही मान के चलता हूँ कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट है और आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन कि लास्ट महीने के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रिवीजन पे दिया जाए या एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे दिया जाए। देखो मेरा तो कंसेप्ट जो मेरा दिमाग कहता है कि मैक्सिमम टाइम एमसीक्यूज को दिया जाए। एमसीक्यूज प्रैक्टिसेस को इस टाइम पे पीक पे कर देना चाहिए जैसे ही हमारा 1 महीना बचता है। अब इस 1 महीने को हमें बांटना है, इस 1 महीने को हमें कैसे बांटना है, 15 दिनों में बांटना है, स्टार्टिंग के 15 डेज में बांटना है। देन स्टार्टिंग के 15 डेज के बाद हमें वापस से इसको लास्ट के 10 दिनों में बांटना है, फिर 10 दिन हो गए, और फिर आखिरी के 5 दिन में बांटना है। इनको हमें 3 फेजेस में डिवाइड करना है, 15 10 और 5, 15 दिन फिर 10 25 और 5 30 दिन टोटल बट गया है।
मास्टर पहले 15 दिन में क्या करना है जरा बताना। देखो पहले 15 दिन के अंदर आपको इस 15 दिन के हर एक दिन के टाइम को, है ना, मान लो आपकी 12 घंटे की सीटिंग मैं मानता हूँ, है ना, 12 घंटे की मिनिमम सीटिंग मानता हूँ मैं अब, क्योंकि लास्ट के 1 महीने में 12 घंटे की सीटिंग मैंडेटरी है। तो इस 12 घंटे की सीटिंग के अंदर आप लोगों को डेढ़-डेढ़ घंटे के 3 एग्ज़ाम देने हैं, 3 पेपर देने हैं। 90-90 मिनट के 3 पेपर आपको देने हैं। हमेशा कोशिश ऐसे ही करो कि 90-90 मिनट की सीटिंग हो और 90-90 मिनट में प्री के हिसाब से आप एग्ज़ाम दो। ठीक है? तो 90-90 मिनट के 3 एग्ज़ाम आपको देने हैं, 90-90-90। ठीक है? तो कितने देर हो गया सर ये? हो गया 90, 180 और लगभग आपके 3 और 30, 30, 60, 30, 90, 4 घंटे और लगभग 30 मिनट हो गए। साढ़े 4 घंटे के आसपास ये टाइम निकल गया। साढ़े 4 घंटे के आसपास ये टाइम निकल गया एमसीक्यूज़ करने में, और ये एमसीक्यूज़ को एनालिसिस करना पड़ेगा और एनालिसिस करने में मैं मान के चलता हूँ तुम्हें 2 से ढाई घंटे और लगेंगे, 2.5 आवर्स और लगेंगे। तो तुमने 100, 200, 300 क्वेश्चंस किए, 300 क्वेश्चंस को एनालाइज किया ढाई घंटे के अंदर, साढ़े 4, 5, 7 घंटे हो गए। ये 7 घंटे का पूरा आपका सीक्वेंस रहेगा। तो मतलब पूरे दिन में 12 में से 7 घंटे एमसीक्यूज़ को देने हैं। बचे कितने? 5 घंटे। ये 5 घंटे अब रिवाइज़ किसको करूँ सर? हमेशा की तरह सेम बात, हर बार हर बैच में इन्हीं बच्चों को, सब जो बच्चे नोट सेट देते हैं उनको मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अब ये 5 घंटे वो हैं जिसमें सब कुछ रिवाइज़ नहीं करना। इस 5 घंटों में आपको रिवाइज़ करना है जिन एमसीक्यूज़ को आपने यहाँ पे एनालाइज़ करते टाइम आइडेंटिफ़ाई किया कि मुझसे ये एमसीक्यूज़ गलत हुआ है, उन टॉपिक्स को पढ़ना है। उन एमसीक्यूज़ को नहीं पढ़ना सिर्फ़, उन पूरे टॉपिक्स को पढ़ डालना है पूरा का पूरा। तुम्हारा मास्टर तो यही करता था कि जो टॉपिक का एमसीक्यू गलत हुआ उस टॉपिक को खोला फटाफट से कॉपी में और देखा कि गलत हुआ क्यों। या तो मास्टर ने लिखवाया नहीं था इसलिए गलत हुआ, मास्टर ने लिखवाया था बट हमें समझ नहीं आया था इसलिए गलत हुआ, और हमें समझ आ गया था बट क्वेश्चन इतना ट्रिकी था कि हमें थोड़ा सा इस पे एप्लीकेशन अप्लाई करने में दिक्कत हुई। तो हमें उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि सवाल गलत हुआ तो हुआ क्यों, कि मास्टर ने नहीं लिखवाया तो फटाफट से, हो सकता है नहीं लिखा हो, कोई बात होती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं नहीं लिखे हो, लिख लो फटाफट से उसको कि यहाँ ऐड कर लेते हैं। मास्टर ने लिखवाया था बट हमें याद नहीं था तो हमने याद कर लिया उसको फटाफट, और अगर वो क्वेश्चन ट्रिकी बन गया था तो हमें याद होगा आगे से कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो हमने वो टॉपिक्स अच्छे से पढ़े, है ना। 5 घंटे तक वो टॉपिक्स पढ़ने, बट अगर उन टॉपिक्स के बाद भी कुछ बच जाता है तो भी हमें रिवाइज करने हैं सबसे हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मेजर सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। ये पहले 15 दिन की स्ट्रेटेजी रहेगी। फिर आता है लास्ट के 15 दिन, है ना, लास्ट के 10 दिन। इन 10 दिनों के अंदर अब आपको ये जो 7 घंटे हैं इनको 9 घंटे कर देना है। अब एमसीक्यू प्रैक्टिसेस को आपको 9 घंटे तक स्विच मारना है। अब आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस और बढ़ाओगे लास्ट दिनों के अंदर। देखो 10 दिनों में एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस और बढ़नी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इस दिमाग को इस टाइम पे यूज़ करोगे, यूटिलाइज़ करोगे ना, ये बहुत अच्छे से चलेगा वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम पे। कुछ बच्चे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस छोड़ देते हैं लास्ट टाइम पे और सिर्फ़ थ्योरीज़ पे आ जाते हैं कि सिर्फ़ रिवीज़न कर लेते हैं। रिवीज़न सिर्फ़ वही बच्चा करना लास्ट के 1 महीने में जिसने इतने एमसीक्यूज़ कर दिए, वो कह रहा है सर बचे ही नहीं एमसीक्यूज़ इस दुनिया में अब मेरे लिए। मैं सारे करके बैठा हूँ बिल्कुल। अब मुझे एमसीक्यूज़ देख के ही आँखें बंद करके ऐसे 2 लाइनें पढ़ता हूँ और मुझे पता लग जाता है इस एमसीक्यू का तो ये आंसर है। मुझे तो याद हो गए एमसीक्यूज़। इस लेवल की एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए ना, तभी आप लोग सिर्फ़ रिवीज़न करना लास्ट महीने में। अदरवाइज़ रिवीज़न छोड़ो, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस पे मैक्सिमम ध्यान देना। तो लास्ट के 10 दिनों में 9 घंटे तक एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना और 3 घंटे का टाइम जो बचेगा वही टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है जो टॉपिक्स गलत होंगे, है ना? जो टॉपिक्स याद करने वाले हैं। अब बचते हैं लास्ट के 5 दिन, है ना? इन लास्ट के 5 दिनों में क्या करना है ना? इन लास्ट के 5 दिनों में क्या करना है? तो इन लास्ट के 5 दिनों के अंदर बच्चों, हर हर मास्टर आपको बताता है वो टॉपिक्स कि इसको लास्ट में देख के जाना है ना? हर मास्टर बोलता है कुछ पढ़ाते टाइम, मैं मेरे टॉपिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं क्लास में बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट है इसको लास्ट में देख के जाना, ये इंपॉर्टेंट है इसको लास्ट में देख के जाना। और वो टॉपिक्स अगर तुम्हें नहीं भी पता है ना, तो इन जो ये 25 दिन है ना, ये 25 दिन तुम्हें बहुत अच्छे से बता देंगे कि लास्ट के 5 दिन में क्या देख के जाना है। लास्ट के 5 दिन में क्या देख के जाना है बहुत अच्छे से बता देंगे। तो लास्ट के 5 दिनों में उन हाई यील्ड्स टॉपिक जिनको लास्ट में, जैसे एग्जांपल देता हूँ, ओड्स रेशो हो गया, है ना, कौन सी स्टडी से क्या मिलता है। मैं कम्युनिटी का एग्जांपल देता हूँ, फार्मा में जैसे ड्रग ऑफ चॉइस देख ली फटाफट से, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस है ना, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक रिवाइज कर लिया फटाफट से, सिम्पैटोमिमेटिक सिम्पैटोलाइटिक्स देख लिया, डिजोक्सिन लिथियम जैसी दवाइयां देख ली फटाफट। ये हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं। ईसीजीज देख ली फटाफट से, है ना, पीएसवीटी का ट्रीटमेंट देख लिया, है ना, एसीएलएस गाइडलाइंस देख ली, न्यूनेटल रिसक्सिटेशन देख लिया। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिससे हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं उठ के। तो ये टॉपिक्स हैं, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशंस देख लिया, इमरजेंसी नर्सिंग देख ली, ये सारी चीज़ें।
ये हाई यील्ड्स हैं, 5 दिन के अंदर लास्ट में एक बार देखना है, नज़रों से निकालना है इन टॉपिक्स को। अगर ये चीज़ें आपने देखी होगी ना, तो आप एग्जाम में बैठ के आपको मुस्कुराने का मौका मिलता है। अगर एग्जाम में स्टार्टिंग के 5-10 क्वेश्चन ऐसे आ जाए ना कि हमने वो पढ़ रखे हैं या हमने अभी 5 दिन पहले उनको देखा था कहीं ना कहीं, भाई साहब मोराल बूस्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल चरम सीमा पे होती है। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो बच्चों हमारे अंदर एनर्जी आती है और हम अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, हमारा दिमाग खुश रहता है। वहीं अगर पहले 10 सवाल ऐसे आ गए कि अरे ससुरा देखा ही नहीं कभी, मास्टर ने क्या पढ़ाया था, ये तो कुछ और ही पूछ लिया, भाई साहब बाकी की चीज़ें गलत होने लगती है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इस 30 दिनों के अंदर ऐसे अपने आप को डिवाइड करना है। मेरा कहने का मेन मुद्दा ये है कि आपको एमसीक्यूज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और लास्ट के 5 दिनों में हाई यील्ड टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना। ये तो वो बच्चे जिनका सिलेबस हो चुका है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी। अब वो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अब ये कहेंगे सर हम सिलेबस कंप्लीट करें या एमसीक्यूज करें, तो मेरी तो एक ही एडवाइस है, एमसीक्यूज करो बस। क्योंकि अब आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, अब आपके पास 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब सिर्फ एमसीक्यूज करें, और अगर एमसीक्यूज में आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक बिल्कुल नहीं आता मुझे, तो उस टॉपिक को जाके पढ़ो, अदरवाइज सिर्फ एमसीक्यूज करो। और जो ये आए हैं, है ना, जो ये आए हैं मास्टर, इनका क्या करें, इनका क्या करें। देखो मास्टर इनको भी डीमोटिवेट नहीं करके जाएगा, जो मार्केट में नए आए हैं। अगर आपकी एमसीक्यू सोल्विंग स्किल नेक्स्ट लेवल है, प्रो लेवल पे आप एमसीक्यू सोल्व कर सकते हो, आपके अंदर आर्ट है, आपका थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर अच्छे से आपने किया है, तो मैं आपको भी यही एडवाइस करूंगा कि आप लास्ट मोमेंट पर एग्जाम देने जा रहे हो प्री, तो आप एमसीक्यूज पे ही फोकस करो बस, है ना। क्रैश कोर्स देख सकते हो फटाफट से, क्रैश कोर्स देख सकते हो फटाफट, है ना। मैराथन देख सकते हो सारी की सारी, मैराथन मिस मत करना कोई भी बच्चा, है ना। इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो, एमसीक्यूज, क्रैश कोर्स एंड मैराथन, इनके ऊपर फोकस करो आप लोग। वैसे तो सभी को करना है इन चीज़ों पे फोकस, बट जो नया मार्केट में है, उनको तो खासकर इन चीज़ों पे ही ध्यान देना। आप पढ़ने मत बैठ जाना कि सारा सिलेबस करेंगे 1 महीने में, कद्दू सिलेबस नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया जिन पे सबसे ज़्यादा मेरा मेन फोकस इन बच्चों पे है, मैं इन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी है, जिन्होंने पूरा अपना एफर्ट्स लगाया है, 6 महीने 8 महीने से लगे हुए हैं जी जान जोक के, मैं इन बच्चों पे ध्यान दे रहा हूँ। तुम्हारा मास्टर भी इन्हीं में से था, ऐसे ही तैयारी करी थी, ऐसे ही लास्ट मोमेंट पे उन्होंने चीज़ों पे ध्यान दिया था। अब रही बात कि सर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसे लगने लगता है कि क्या होगा एग्ज़ाम में, घर वालों के ताने, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें। क्या आप अपने आखिरी के दिनों में क्या आपने कोई आपका ऐसा साथी था जिससे आप बात करते थे, क्या आपने बिल्कुल बात करना बंद कर दिया था, क्या फ़ोन यूज़ ही नहीं करते थे, आपने फ़ोन बिल्कुल बंद कर दिया था, क्या आप सुबह उठते ही पढ़ने बैठ जाया करते थे, उसके बाद पूरे दिन लगातार पढ़ते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। लास्ट के टाइम पे क्या होता था, लास्ट के इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पे ये होता था कि जब मैं एग्ज़ाम में जाने की कोशिश करता था, या फिर जब मैं लास्ट 1 महीना बच रहा था मेरे एग्ज़ाम को, तो उस लास्ट 1 महीने के अंदर, लास्ट 1 मंथ के अंदर मैं वो सारे काम किया करता था जो मुझे करने चाहिए। मैं फ़ोन भी चलाया करता था, मैं एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस भी किया करता था, मैं सारे काम करता था। लास्ट के 1 महीने में फ़ोन भी चला लिया करता था, कोई साथी था तो मैं बात भी कर लिया करता था, ऐसा कुछ नहीं था मैं बिल्कुल बंद ही कर दिया था मैंने सारा कुछ। क्योंकि बच्चों अगर आप सोशली बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओगे, अगर आप सोशली बिल्कुल कट जाओगे, है ना, तो ज़ाहिर-सी बात है जब तक मेंटल पीस नहीं मिलेगा ना, तब तक आप कभी भी बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे, अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर पाओगे, है ना? अपने साथ वालों को कुछ बता नहीं पाओगे, उनसे कुछ सीख नहीं पाओगे, उनसे कुछ पूछ नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे। तो इस मोमेंट पे ज़्यादा नहीं, 20 से 30 मिनट दो बस, है ना? और ये 20 से 30 मिनट भी ऐसा नहीं है एक ही साथ दे दो, 20 से 30 मिनट भी दिन में अलग-अलग टाइम पे दो, है ना? 10 मिनट एक बार निकाल लिया 3-4 घंटे की सीटिंग के बाद, फिर 10 मिनट एक बार 3-4 घंटे की सीटिंग के बाद निकाला, फिर 10 मिनट 3-4 घंटे की सीटिंग के बाद निकाला। इस तरीके से बाँटो 30-40 मिनट को। इस टाइम पे है कोई संगी साथी है ना? जैसा कि मैं बोलता हूँ आज कलयुग है भाई, सब कुछ होता है ना? कुछ अवॉइड नहीं कर सकते, कलयुग है। तो ऐज़ मैं आप लोगों को फ्रेंड मान लो, दोस्त मान लो, है ना? ऐज़ ए मेंटर मान लो, मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि है तो 10 मिनट प्लीज़ यूटिलाइज़ करें। अपने जो भी टेम्पर है उसको उतारें, बातें करें थोड़ा, यार ऐसा हुआ, वैसा हुआ, बड़ा परेशान है। सामने वाला भी सपोर्ट करे, अच्छी बात है ना? बातें करें। नहीं है कोई, घर वालों से बातें करो, है ना? थोड़ा 10 मिनट के लिए घर वालों के साथ जाओ, मम्मी से पर्सनली बातें करो, है ना? पापा से बात करो, पापा कैसा है? मैं सच बताऊँ आपको, लाइफ़ का एक सबसे बड़ा तजुर्बा, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस,
कि अगर आप थोड़े से भी डीमोटिवेट हो रहे हो जीवन में, थोड़े से भी डीमोटिवेट हो रहे हो, एग्ज़ाम आने वाले हैं पास, आप एक बार पर्सनली जाके इनसे मिलना, एक बार पर्सनली जाके इनसे मिलना, अकेले में बैठना कि आप लोगों से कुछ बात करनी है पर्सनली, कि थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है एग्ज़ाम आने वाला है। मैं बोल रहा हूँ ज़िंदगी में इनसे बड़ा मोटिवेटर कोई है ही नहीं। ज़िंदगी में इनसे बड़ा मोटिवेटर कोई है ही नहीं। मेरे फ़ादर साहब को मैं एग्ज़ाम के बारे में बताता था ना, तो वो मैं ऐसे बोलता था, वो मुझसे रिज़ल्ट पूछते थे कब आएगा? तो मैं कहा पापा देखो कब आएगा पता नहीं, मुझे डर लग रहा है, जब भी आएगा आ जाएगा, क्या ही सोचना उसमें। तो वो मुझे एक ही बात बोलते थे, "अरे बेटा मैं बोल रहा हूँ ना अच्छा आएगा, देखना तू, अच्छा रिज़ल्ट आएगा, घबरा मत, मैंने बोला है, मस्त रह।" इनसे बड़ा मोटिवेटर कोई है ही नहीं। तो आप कभी भी पर्सनली डिमोटिवेट फ़ील करो, कोई नहीं है आपके पास अगर, तो जाओ इनके पास। 5 मिनट का समय निकालो, 10 मिनट का निकालो, इनके पास बैठो आराम से, शांति से बिल्कुल, और तुम पूछ के देखना। मैं कह रहा हूँ कि देश जीवन में चाहे कोई अनएजुकेटेड पेरेंट्स हो, बिल्कुल कुछ नहीं पता उनको, कुछ नहीं पढ़ा लिखा हो उन्होंने, चाहे वो कितने भी एजुकेटेड हो, इनसे अच्छा मोटिवेशन आपको कोई नहीं दे पाएगा। है ना? तो ये भी एक चीज़ यूज़ करके देखना इस बार एग्ज़ाम में जाने से पहले, एक बार इनसे भी थोड़ी-सी गाइडेंस लेना बच्चों, ठीक है? और सोशली थोड़ा-सा एक्टिव रहें, थोड़ा बहुत देखें क्या चल रहा है बाहर, है ना? 5-10 मिनट अपने आप को थोड़ा स्टेबलाइज़ करें, छत पे घूमें, है ना? आस-पास बाहर निकल के देखें क्या चल रहा है। हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलो, पढ़ाई भी चाहिए ज़रूरी है, पीस भी ज़रूरी है ना? बट कुल मिला के 12 घंटे एंगेज रखना है पढ़ाई के अंदर, खुद को एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करनी है और प्रेज़ेंस ऑफ माइंड उसी पे रखना है हमेशा। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करोगे, तो आने वाला एग्ज़ाम देखना कितना खूबसूरत होगा बच्चों आपका। ठीक है? बाकी फिर भी ये 1 महीने की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बहुत कम टाइम में बताई है, फिर भी कुछ रह जाता है, अगर आपको लगता है नहीं कुछ रह गया है, तो कमेंट करके बता देना, मास्टर तुम्हारा तैयार रहेगा अगली वीडियो के लिए फटाफट से। ठीक है? मास्टर अपने लड्डू पेड़ों का हाथ नहीं छोड़ेगा जब तक कि सिलेक्शन ना दिला दे, ये मास्टर की ज़िम्मेदारी है, पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला इसी के लिए लगा हुआ है। तो सिलेक्शन दिलाना हमारा प्रायोरिटी रहेगी, और मेरा तो वैसे भी इंतज़ार रहेगा रिज़ल्ट सेलिब्रेशन पे मेरे लड्डू पेड़ों से मिलने का। तो जल्दी आप लोगों का इंतज़ार रहेगा, रिज़ल्ट सेलिब्रेशन में मिलते हैं आप सभी से जल्दी। तो अगर कुछ भी लगता है, कुछ नया जानना है आपको, कुछ नई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट करके बताएँ, मास्टर जल्दी आएगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मचाते रहें, और रिज़ल्ट सेलिब्रेशन के अंदर आपके लिए बेसब्री से इंतज़ार है। थैंक यू सो मच, बाय बाय मेरे लड्डू पेड़ों, ख्याल रखें एंड मुस्कुराते रहें।